साथियों नमस्कार। आज मैं एक दूसरी रिसर्च पे बात करूंगा और वो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च, जो ये कहती है कि अगर आप शांत रहते हैं तो बिना दवा के भी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो क्या है फैक्ट्स फाइंडिंग हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की, उस पर बात करेंगे। साथियों, शरीर और मस्तिष्क के लिए एक गहरी चिकित्सा प्रक्रिया है शांत रहना। शरीर के हर अंग में हीलिंग करती है ये शांत रहना। शरीर के हर बॉडी को संतुलित रखती है ये शांत रहना। तो ये वैज्ञानिक तौर पे प्रूवन फैक्ट है और रिसर्च है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की। तो शांत रहने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और कैसे आपकी बीमारियां ठीक होती हैं कूल रहने से। पहला तो ये है कि बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं, जाए जानते हैं। एक तो आपकी दिल की धड़कन स्थिर हो जाती है, मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं जिससे आपका ध्यान व स्पष्ट सोच संभव होती है। तीसरा है, आप शांत रहने से आपका ब्लड प्रेशर घटता है, हाई बीपी वालों को बड़ा फायदा होता है। चौथी चीज है कि सांसें जो है गहरी व धीमी होती हैं शांत रहने से, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचता है। पांचवी चीज है, कार्टिसोल घटता है। कार्टिसोल क्या है? वो तनाव वाला हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ये कम होता है। और जब ये कम होता है तो फिर आपकी बॉडी में जो सूजन होती है, पेट की समस्या है, वो कम होती है। छठवीं चीज है, आपको बेहतरीन नींद आती है, क्वालिटी स्लीप होती है। और सातवां है, कूल रहने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। और आठवां, सेल रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस तेज होता है। जब खूब सोते हैं तो आपके शरीर के जो सेल्स हैं उनका निर्माण होता है, हीलिंग प्रोसेस अच्छा होता है। तो ये तो था शरीर में परिवर्तन का। अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने क्या क्या फायदे बताए हैं। वो है कि एक तो पहला, आपका मानसिक मेंटल क्लैरिटी आती है, मानसिक स्पष्टता आती है और आपका डिसीजन पावर बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरा, दिल, दिमाग और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरा है, कूल रहने से आपका वजन नियंत्रण होता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। आपका चौथी चीज है, गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव और चिंता, ये सब कम हो जाती है शांत रहने से। शांत रहने से आपके रिश्तों में मिठास आती है। आप का जो रिएक्शन टाइम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और आप में एक समझदारी विकसित हो जाती है। शांत रहने से बच्चों और बुजुर्गों और सहकर्मियों से आप बेहतर संबंध बना पाते हैं। शांत रहने से आप में आत्मविश्वास बढ़ता है और सहनशीलता बढ़ती है। तो ये थे स्टडी का आउटपुट, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी का। अब सजेस्टिव मेजर्स क्या है कि लोग कहते तो हैं शांत रहिए, कूल रहिए, लेकिन कूल कैसे रहें, इस पे बात करेंगे। तो कूल ऐसे रह सकते हैं, पहला स्टेप तो ये है कि एक रास्ता है कि आप 5 मिनट प्रतिदिन सुबह और शाम प्राणायाम करें। और प्राणायाम में भी दो चीजें बहुत जरूरी हैं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, रोज सुबह शाम करिए। दूसरा, कूल रहने का दूसरा तरीका है कि मन के भावों को लिखना शुरू कर दीजिए, डायरी बनाइए, जो भी आप सोचते हैं उसको पेन डाउन कर दीजिए। इससे आपका मन हल्का होता है और आप शांति की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है कि प्रकृति में कम से कम 10 मिनट बिताएं, नेचर में जाएं, टाइम पास करें, पेड़ों के बीच में, पक्षियों के बीच में, धूप में। इससे दिमाग शांत होता है। और चौथी चीज है
कि कोई भी रिएक्शन थोड़ा सा रुक के दें, कोई भी जवाब या रिएक्शन थोड़ा सा रुक के दें, 30 सेकंड रुक के दें। पांचवी चीज, डिजिटली अपने को डिटॉक्स करें, कम से कम 1 घंटा फोन और टीवी से दूर रहें सुबह शाम। छठवां, एक शांत जगह बनाएं, घर में भी एक शांत जगह हो और मन में भी एक शांत जगह हो। और सातवां है, ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू करें। साथियों, अगर ये 7 चीजें आप करते हैं तो रिसर्च ये कहती है कि आप अपनी बीमारी को बिना दवा के ही ठीक कर लें। इस शांति का अभ्यास करने से क्या होगा, उसका प्रभाव भी आप जान लीजिए। एक तो है, आपका जो शरीर में एमिगडाला एक पॉइंट होता है, वो सिकुड़ता है, और एमिगडाला जब सिकुड़ता है तो आपका गुस्सा और डर का वही केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो वो गुस्सा और डर गायब होने लगता है। दूसरा कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो मजबूत होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? निर्णय लेने वाला हिस्सा स्ट्रांग होता है। ये सब मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कह रहा है कि आपका एमिगडाला सिकुड़ता है, जिससे आपका डर और गुस्सा कम होता है। आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मजबूत होता है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आपके पास नकारात्मक विचारों की प्रतिक्रिया धीमी होती है। तो साथियों, इस अध्ययन में इसीलिए ये सजेशन है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में कि आपको कूल रहना है और बिना दवाओं के अपनी बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए मेडिटेशन करना है, शांति का अभ्यास करना है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये भी प्रूवन है कि आपकी ब्रेन की संरचना भी बदलती है, जिस पे कभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे मेडिटेशन से आपकी ब्रेन की संरचना बदल जाती है। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चैनल @Mr. Sudeep 104। नमस्कार।